आर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं रचना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के अंडर वोकेशनल एजुकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। जिसको हम स्किल बेस्ड एजुकेशन भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, CTE। CTE के नाम से भी जाना जाता है। CTE क्या है? दैट इज़ द करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन मतलब CTE के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लर्नर है, लर्नर गेट्स स्किल थ्रू प्रैक्टिकल एंड एकेडमिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली और एकेडमिकली जो है लर्नर जो है वो एक स्पेसिफिक स्किल में माहिर हो जाता है, जिसको आप वोकेशनल एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कला में वो निपुण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन सी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको पूछा जा सकता है ये किसका एग्जाम्पल है, ये वोकेशनल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। उड़ान स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप करी है वो भी आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। और भी जो आपके जैसे पॉलीटेक्निकल आपके स्कीम्स हो गई या पॉलीटेक्निकल कोर्सेज हो गए आपके, वो भी आपके स्किल बेस्ड एजुकेशन की एग्जाम्पल। आगे हम पढ़ेंगे कौन सी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं हमारे इंडिया में बेसिकली, जिसके ऊपर जो है वो वर्क किया जाता है। अलग अलग प्रोफेशनल काउंसिल्स और टेक्निकल काउंसिल्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने AICTE ली है। AICTE जिसका जो निर्माण है वो 1987 में हुआ है। और ये किस पे फोकस करती है? व्हाट इज़ AICTE? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, 1987 में जिसका निर्माण हुआ। और ये किस पे फोकस करती है? इट फोकस ऑन द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। जो जितने भी स्टूडेंट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उनके लिए बेंचमार्क सेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे आया है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। MCI दूसरी प्रोफेशनल काउंसिल है, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1993 में जो कि एग्जिस्टेंस में आया। ये किस पे फोकस करती है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। जो आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कम से कम कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर देने, जिसके बलबूते के ऊपर जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस चलेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम बात करेंगे कौन सा हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका मेन फोकस किस पे है? इट मीट्स एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च नीड्स। जितनी भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड और रिसर्च शोध से रिलेटेड जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है कौन? ICAR। देन हम बात करेंगे NCTE की, दैट इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। व्हाट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? 1993 में एग्जिस्टेंस में आई। इसका मेन फोकस किस पे है? कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करने किसकी? ऑफ टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, BEd कॉलेजेस जैसे हो गए ना, जो टीचर एजुकेशनल कॉलेजेस हैं उनके लिए नॉर्म्स बनाने, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने, जिसके बलबूते के ऊपर ये इंस्टीट्यूशंस अपना वर्क कर सकें। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? DCI। DCI क्या है? दैट इज़ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1948 एक्ट के अंदर एग्जिस्टेंस में आई है, जो कि रेगुलेट करती है हमारी डेंटल एजुकेशन को। डेंटल जो दांतों की समस्याओं से रिलेटेड है, डेंटल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन मकसद है। PCI, व्हाट इज़ PCI? दैट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1948 एक्ट के ही अंडर आई है। और ये क्या कंट्रोल करती है? इट कंट्रोल फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस अप टू ग्रेजुएट लेवल। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेजुएट लेवल तक की जो फार्मेसी एजुकेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं। तो उन्होंने एक लेवल भी बता दिया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल तक की ये काम करती हैं। देन हम बात करेंगे INC, दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 1947 एक्ट के अंडर आई है ये, और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं किनको? नर्सिस को, जो नर्सिंग का कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं नर्सिस को, जो कि 1947 एक्ट के अंडर आई। और ये INC क्या है? दैट इज़ इंडियन नर्सिस
काउंसिल, ठीक है। देन हम बात करेंगे BCI की। BCI क्या है स्टूडेंट्स? BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। BCI है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1961 एक्ट के अंडर एग्जिस्टेंस में आई है, और ये प्रोफेशनल एटिकेट्स प्रोवाइड करती हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स मेंटेन करती हैं, बनाती हैं किन के लिए? एडवोकेट्स के लिए, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किन के लिए है? एडवोकेट्स के लिए है, उनके लिए प्रोफेशनल एटिकेट्स जो हैं उनको मेंटेन करना जो है वो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन मकसद है। नेक्स्ट इज DEC। व्हाट इज DEC? दैट इज द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC, जो कि न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। प्लीज़ आप ये भी साथ साथ चीज़ें देख लें, कई बार पेपर में वैसे ही पूछ लिया जाता है कि DEC कहाँ पे सिचुएटेड है, तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। सो ये किस पे फोकस करती है? फोकस ऑन दी प्रमोशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन एजुकेशन के ऊपर जो है इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं, जो कि ओपनली मतलब कि बेसिकली जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडेज नहीं है, आप ओपनली कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। सो बेसिकली DEC जो है वो उनके ऊपर फोकस करती है, ओपन एजुकेशन के ऊपर। देन हम लास्ट बट नॉट लीस्ट RCI की बात करेंगे, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई? तो 1992 में एस्टैब्लिश हुई। एक ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दूसरा इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसके ऊपर काम करती है, किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये फोकस करती है स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल एजुकेशन के ऊपर काम करती है। स्पेशल एजुकेशन माने जो डिसेबल्ड हैं ना, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, उनके लिए जो है वो कुछ एक नॉर्म्स, कुछ एक स्टैंडर्ड्स बनाना एजुकेशन में कि किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाए, किस तरीके से उनकी जो है वो देखभाल जो है वो की जाए। तो ये सब जो है हम RCI के अंडर जो है उसको डालते हैं। सो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कब आई? 1992 में आई। किस पे काम करती है? स्पेशल एजुकेशन के ऊपर काम करती है। तो जितने प्रोफेशनल काउंसिल्स जो मैंने आपको करवाई हैं उसको बहुत ध्यान से आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।